हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। अभी तक हमने वास्तविक संख्याओं के बारे में बहुत सी चीज़ें सीखा कि परिमेय किसे कहेंगे, अपरिमेय किसे कहेंगे, सम विषम के बारे में जान गए। आज हम वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आने वाला दशमलव प्रसार को सीखेंगे। दशमलव प्रसार क्या चीज़ है, वो कितने प्रकार का होता है, कब दशमलव प्रसार शांत होगा, कब जो है अशांत होगा। दशमलव प्रसार का मतलब ये होता है कोई संख्या जो दी गई भिन्न के रूप में, उसे क्या करना है, हर का उसमें भाग देना है। ठीक है ना। तो ऐसी संख्याएं जो क्या होंगी, भिन्नात्मक रूप में होंगी, उन्हें डेसिमल नंबर के रूप में, दशमलव रूप में लिखा जाएगा तो क्या बन जाएगा, दशमलव प्रसार बन जाएगा। दशमलव प्रसार यहाँ दो प्रकार का होता है, शांत प्रसार और कौन सा होता है आपका, अशांत प्रसार। शांत प्रसार का मतलब होता है टर्मिनेटिंग, अशांत का मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग। कैसे पहचान कर पाएंगे शांत है कि अशांत है? वह दशमलव प्रसार जिसका शेषफल क्या बन जाएगा आपका, जीरो बन जाएगा, वो हो जाएगा शांत प्रसार के रूप में। जिसका शेषफल जीरो नहीं होगा वो बन जाएगा अशांत प्रसार के अंतर्गत। और इसको बता सकते हैं कि शांत प्रसार क्या होता है, जैसे यहाँ उदाहरण के रूप में दिया गया है 2/5, 17/16, 3/8। इसकी पहचान करना एकदम आसान है। यदि किसी भिन्नात्मक संख्या के हर का जो गुणनखंड है वो 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n का रूप का हो, अर्थात ये कह सकते हैं किसी भिन्नात्मक संख्या का जो हर है उसमें 2 और 5 के ही गुणनखंड हो। केवल 2 का भी रहेगा, केवल 5 का भी गुणनखंड रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी क्या होगा, आपका शांत प्रसार ही होगा। और 2 और 5 के अलावा कोई और अगर हो जाएगा उसके गुणनखंड में, हर के गुणनखंड में, तो वह बन जाएगा अशांत प्रसार। जैसे यहाँ दिया गया है 1/3, 1/7, 2/9 और कौन सा 8/11। यहाँ तक आप समझ में आ गया होगा कि शांत प्रसार और अशांत प्रसार क्या होता है। वह भिन्नात्मक संख्या जिसका प्रसार करने पर शेषफल जीरो आ जाए, शांत प्रसार। जिसका शेषफल जीरो नहीं आए वो बन जाएगा अशांत प्रसार के अंतर्गत। अशांत प्रसार के दो भाग होते हैं, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। अशांत आवर्ती का मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वेरिंग, मतलब कि ऐसी दशमलव प्रसार संख्या जिसका भाग देने पर जो भागफल होता है वो क्या होता है, पुनरावृत्ति करता है, मतलब वो बार बार दोहराया जाता है। जैसे यहाँ लिखा गया है 1.33, 1.2525, ऐसे आपका बार बार आता ही रहेगा। तो ऐसा प्रसार क्या बन जाएगा, अशांत आवर्ती वाले में आ जाएगा। दूसरा यहाँ बताया गया है अशांत अनावर्ती वाले में, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। वह संख्याएँ जिनका दशमलव प्रसार करने पर न तो दशमलव प्रसार आपका शांत होगा, मतलब शेषफल आपका जीरो नहीं आएगा, और न ही अंकों की पुनरावृत्ति होगी। यह इस प्रकार से बनेगा कि बार बार जो है नए नए अंक आपको लगातार आते ही रहेंगे, कभी ख़त्म नहीं होंगे, जैसा ये रूप आपका है। इस प्रकार की दशमलव प्रसार की संख्याएं कहलाती हैं और शांत अनावर्ती के अंतर्गत आती हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा कि ऐसी जो संख्या होती है वो सीधे सीधे कौन बन जाती है, आपकी अपरिमेय संख्या बन जाती है। लेकिन इस टाइप की संख्याएँ जो होती हैं वो कौन सी कहलाती हैं, आपकी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो सवाल आपका आता है पेपर में, बोर्ड पेपर में, वो ये आता है कि कुछ संख्याएं दी गई रहती हैं, उसमें जांच करना होता है कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा वह शांत होगा कि अशांत होगा। कुछ उदाहरण ले लेते हैं और देखते हैं किस प्रकार हम बता पाएंगे उसका प्रसार शांत है कि अशांत है। आप यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। जैसे अगर यहाँ पे कह दिया गया है 3/170, ठीक है, ये पूछ रहा है कि इसका प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम हर का जो है गुणनखंड कराएंगे, हर का गुणनखंड कराएंगे, 3/170 का गुणनखंड कराएंगे तो यह बन जाएगा कौन सा, 2 गुणे 5 गुणे 17। ठीक, इसको आगे लिख सकते हैं 3/2 के पावर 1 गुणे 5 के पावर 1 गुणे 17 के पावर 1। इसमें देखिए ज़रा, इसके हर में क्या सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 है, तो आंसर आपको मिलेगा कि नहीं। 2 और 5 के साथ साथ यहाँ पे एक और अंक कौन सा लगा हुआ है, 17 लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके हर के गुणनखंड की तुलना करते हैं, हर का गुणनखंड। अगर उसके हर का जो गुणनखंड है उसका रूप 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का होगा तो जाकर वो क्या बन जाएगा, शांत बन जाएगा। यदि इसके रूप का नहीं है, इसके अलावा कुछ और रूप मिल जा रहा है, इसके साथ कोई और संख्या भी मिल जा रही है, तो क्या कहा जाएगा, अशांत कहा जाएगा। यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे कौन दिया गया है,
17 दिया गया है, इसका मतलब यह जो दशमलव प्रसार के रूप में होगा वो कौन सा बन जाएगा आपका, अशांत बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका, अशांत बन जाएगा। सीधे आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक उदाहरण और ले लेते हैं। 81/300। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम गुणनखंड करेंगे। ये जो 81 दिया गया है इसे लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 × 3। ये जो आपका 300 दिया है यह बन जाएगा 2 × 2 × 3 × 5 × 5। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो कटने वाले गुणनखंड उसे कटा देंगे और जो बचेगा उसको हल करेंगे। यहाँ ऊपर देख पा रहे हैं कि क्या मिलेगा, 3 के पावर जो है 3 मिलेगा, और बटे में क्या मिलेगा, 2 के पावर 2, और 5 के पावर कौन सा, 2। यहाँ आप देख रहे हैं कि हर में जो सिर्फ और सिर्फ मान हो किस रूप में दिया गया है, 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का दिया गया है। इसलिए इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा आपका, शांत दशमलव प्रसार होगा। क्या बन जाएगा, शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, यहाँ तक आप लगभग में सीख गए हैं कि हाँ किस प्रकार से हम किसी परिमेय संख्या को जांच कर सकते हैं कि शांत है कि अशांत है। एक और उदाहरण लेते हैं, 7/75। ठीक है, इसे कैसे कर पाएंगे, ये हो जाएगा 7, इसका खंड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 5 × 5। ये देख सकते हैं आप कि 3/, ये क्या मिल रहा है, फिर 7/3 के पावर 1 × 5 के पावर 2। तो इसके हर में जो है वो क्या मिला आपका, 5 मिला है, और 5 के अतिरिक्त कौन मिला हुआ आपका, 3 मिला हुआ है। इसलिए इसका जो रूप है वो 2 के पावर m × 5 के पावर n का नहीं है। इसलिए इसका जो प्रसार होगा वह अशांत प्रसार होगा। तो ये है आपका दशमलव प्रसार शांत और अशांत के लिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया, पसंद आया तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।